हेलो साथियों, सूर्य नगरी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सूर्य नगरी एकेडमी पर रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्लासें आ रही हैं और आज हम रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स से एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हिंदी में बोलें तो वर्ग और वर्गमूल। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ बायो के स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए भी ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उतना ही उपयोगी है जितना कि साइंस मैथ वालों के लिए है। तो आज के टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। सरल टॉपिक है तो इससे नंबर आपके कटे नहीं, उसी नज़रिए के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों, आज की शुरुआत करते हैं हम एक सरल टॉपिक के साथ जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संख्या में संख्या का वर्ग क्या होता है। वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग इंग्लिश में बोलें तो स्क्वायर। कोई भी संख्या है, मैंने यहाँ एक लिखा, एक के ऊपर घात लिख दी 2। मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 के ऊपर घात लिख दी 2। यहाँ लिखा 3, 3 के ऊपर घात लिख दी 2। ये जो किसी संख्या के ऊपर घात 2 है ये है वर्ग। यानी किसी संख्या के ऊपर घात का 2 होना वो होता है वर्ग। घात 2 होना यानी उस संख्या का 2 बार गुणा होना। मैंने 1 के ऊपर घात 2, 1 का 2 बार गुणा होगा, वापस 1 का गुणा 1 से करने पर गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 2 का गुणा 2 से यानी कि 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 के ऊपर घात है 2 तो 3 का 2 बार गुणा 3 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 3 तिया 9। ये तो मैंने सिंपल भाषा में बताया कि किसी संख्या के ऊपर घात 2 होना उस संख्या का वर्ग होता है। उस संख्या को 2 बार गुणे में लिख के उसका गुणनफल उसका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। यदि मैं ये संख्या है 5, 5 के ऊपर घात लगाई 2, इसका वर्ग करना है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। तो ये है वर्ग किसका? 5 का। इस प्रकार वर्ग की हम शुरुआत करते हैं। 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उनके वर्ग प्रत्येक बच्चे को याद रहे, यानी कि लिखना है, इतना हो जाए बस। जैसे मैं लिख रहा हूँ, 1 का जो वर्ग होता है 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 67 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 10 तक वर्ग नॉर्मली ध्यान रखें। इसके बाद जो आगे का वर्ग है, जैसे कि 100 तक है, उससे बड़ी संख्याओं का वर्ग है, वो हम नॉर्मली एक ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। कई घोड़ते हैं 50 तक वर्ग, कोई काम की चीज़ नहीं है। आपने 10 तक वर्ग घोड़ लिए यानी आगे की शुरुआत हमने कर ली। चलते हैं हम हमारी क्लास में आगे की ओर। अब देखिए साथियों, मैं एक आपके सामने छोटी बात बोल रहा हूं कि 1 से 99 तक, यानी कि 99 तक 2 अंकों की संख्या की हम बात करें तो 10 से लेकर 99 तक
10 से लेकर 99 तक ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। इनका हमें वर्ग दे दें, वर्ग पूछ लें तो हम किस प्रकार ज्ञात करें? या मान लें कि आपको दिया गया है 34 का वर्ग ज्ञात करना है, 34 का वर्ग निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने 20 में लिख देता हूं संख्या 34 और इसका वर्ग। संख्या 34 है, 3 खाने बनाने, 3 खानों में डिवाइड करना है इसको। नंबर 1 खाना, नंबर 2 खाना और नंबर 3 खाना। 2 अंकों की संख्या, ये इसका इकाई अंक 4, दाई अंक 3, ऊपर है घात 2। ये 2 अंकों की संख्या है, ये 2 हैं वो ऊपर घात में है। यानी कि पहला जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर मैं इकाई अंक लिखूंगा और इसके ऊपर घात 2 रखूंगा। देखिए इकाई अंक मैंने लिखा 4, तो ये देखिए 1 से 10 तक जो हमने वर्ग लिखे थे उसमें शामिल हो रहा है। दाई अंक यहाँ है 3, इसको अंतिम कॉलम में लिख दूंगा और इसके ऊपर घात 2 कर दूंगा। घात 2 का मतलब वर्ग है। अब 20 का कॉलम हमारा खाली रहा। 20 का कॉलम खाली रहा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं हमें दिखाई दे रही है, 3, 4 और घात 2, यानी 34 की घात 2, इन तीनों को गुणे में लिख देना है। 3 इंटू 4 इंटू 2, बस। अब क्या करना है, जो ये मेरा तरीका है ये ध्यान से समझ लेना। कोई भी संख्या आएगी उसका आंसर आप 1 मिनट में निकालेंगे। पहले इस जो ये तरीका है इसको समझना है। ये मेरा जो तरीका है इसको आपको समझना है। आपने ये तरीका समझ लिया तो आप 1 मिनट में इसका आंसर निकालेंगे। किसी चीज़ को करने से पहले थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। 4 का वर्ग अभी मैंने बताया था 16 होता है। कॉलम 1 हुआ। अब यहाँ कॉलम 2 के अंदर 2 का गुणा 4 से 8, 8 का गुणा 3 से 120। कॉलम 3 के अंदर फिर से हमने 3 का वर्ग लिखना है। ये देखिए 3 का वर्ग। कॉलम 1 में 4 का वर्ग लिखा, कॉलम 2 में तीनों का गुणनफल लिखा, कॉलम 3 में यहाँ 3 की घात 2 यानी 3 का वर्ग लिखना है। 3 का वर्ग आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 9 होता है। अब क्या है कि प्रत्येक दाईं ओर से हमें लेना है एक एक अंक। यहां से सेल लिखा मैंने। अब दाई का अंक कहां जाएगा? दाई का अंक अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। 120 में 1 प्लस कर दो, इकाई अंक सेल लिख दिया, अगला अंक 1 है, अगली संख्या में हमने ऐड कर दिया, यानी 120 में ऐड कर दिया हुआ 25। कितना हुआ? 25। अब ये जो 25 है यहां से हम लिखेंगे, इकाई अंक लिख दो 5, ये 5 मैंने लिख दिया इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक 5 लिख दिया, दाई अंक 2 है, अगले में ऐड कर दो, दाई अंक 2 है, अगले में ऐड करो। 9 में 2 ऐड कर दिया, यानी 2 को जोड़ दिया। 9 में 2 को जोड़ा तो कितना हुआ? यहाँ 9 में प्लस 2 किया ये तो कितना हुआ? 11, यानी 1156 जो है, 1156 संख्या 34 का वर्ग है, संख्या 34 का वर्ग है। ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताई थी, इसके अकॉर्डिंग आप 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ये तरीका आपको ध्यान रहे बस। इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फिर देखो इसमें जो और तरीका है मैं वो तरीके और भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये काम करें। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, संख्या है आपकी, अपने मन से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ हमने देखिए अगली संख्या मैं ले लेता हूँ 64। इसका वर्ग निकालना आपको, कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा स्पीड रखेंगे। देखिए 64, 3 कॉलम बनाने, ये 3 कॉलम बन गए। पहले कॉलम में इकाई अंक का वर्ग, दूसरे कॉलम में तीनों का गुणा 6 इंटू 4 इंटू 2, तीसरे कॉलम में दाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग 4 का वर्ग 16 लिख दिया। अब देखिए
6 सौ 24, 24 दूना 48, लिख दिया 48। उसके बाद 6 का वर्ग 37। अब वापस 6 लिखा यहाँ, एक जोड़ा 49 यानी 9 यहाँ लिखा, 49 हुआ, 9 यहाँ लिख दिया और पीछे बचा 4, 36 में जोड़ दिया यानी 40। यानी कि 64 का जो हमारा वर्ग हुआ वो हुआ 4096। ये इस प्रकार आप वर्ग निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अब जो जिन संख्याओं में इकाई अंक 5 रहे, जिन संख्याओं में इकाई अंक 5 रहे उनका वर्ग, या फिर इससे पहले मैं एक और ट्रिक है वो ले लेता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, सरल है। यानी कि संख्या है जिसमें 1 से बनी है, 1 से बनी, 1 से 1 बनी होती है 1 का वर्ग, 11 बनी होती है 11 का वर्ग, 111 बनी होती है 111 का वर्ग, 1111 बनी है इसका वर्ग, 11111 बनी है इसका वर्ग। बहुत है, इससे बड़ी आ जाए तो भी आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए कुछ नहीं करना, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। अब 11 है, बेसिकली सब बच्चों को पता होता है कि 11 का वर्ग क्या होता है, सबको पता है, लेकिन हम हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं। 1 2 बार है तो 2 तक लिखो, 1 और 2, वापस 2 से पहले कौन आया 1, यानी 121 किसका वर्ग है, इस 11 का वर्ग है, ये आप सबको पता है। अब हमारे पास संख्या आ गई 111, 1 है 3 बार तो मैं 3 बार लिखूंगा, 1 2 3, 3 तक लिखा, फिर 3 से पहले कौन 2, 2 से पहले कौन 1, यानी कि 111 का वर्ग ये हो गया। ये देखिए ज़्यादा रामायण करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिकली हमारी ये ट्रिक कहती है वो हम यदि सीख गए तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आता रहेगा। अब देखिए यहाँ 1 4 बार है, 1 2 3 4, 1 है 4 बार, इसका करना है वर्ग, यानी कि 1 2 3 4 बार है तो मैं लिखूंगा 4 तक, 1 2 3 4, वापस 4 से पहले कौन 3, 3 से पहले कौन 2, 2 से पहले कौन 1, ये हुआ 1111 का वर्ग, ये हुआ आपका 1111 का वर्ग। इसी प्रकार देखिए अब 1 यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 1 कितनी बार है 5 बार, यानी कि मेरे को कहाँ तक नंबरिंग लिखनी है, शुरुआत से प्राकृत संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग की प्राकृत संख्याओं से करते हैं, शुरुआती 5 तक हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक हैं तो शुरुआती 5 प्राकृत संख्याएं लिख दें, 1 2 3 4 5, फिर 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, ये हुआ 11111 का वर्ग। अभी हमने ये तरीका पढ़ा था, ठीक है भाई, ये ट्रिक हमने जानी। यदि बड़ी संख्या दे दें 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 दे रहा है और इसका मुझे वर्ग निकालना है 7 बार, यानी 7 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 7, वापस उल्टा आ जाओ, वापस उल्टा आ जाओ, 7 से पहले कौन 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, ये किसका हुआ, यानी कि 7 बार 1 आ गया, ये कोई संख्या है इसका वर्ग निकाल रहे हैं, ये इसका वर्ग हो गया बेसिकली वर्ग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे के लिए जैसे कोई 2 अंकों की संख्या का मैंने बता दिया, अब सब जगह 1 है उसका बता दिया। अब जिस संख्या का इकाई अंक 5 है, जैसे 25 लिया मैंने, 25 का आपको वर्ग निकालना है, संख्या है 25, इसका निकालना है वर्ग, यानी इकाई अंक है मेरा कितना 5, तो 5 का वर्ग लिख दो आप 25। अब जो 5 का काम हो गया, अब जो दाई की संख्या है, आगे की संख्या है 5, इकाई अंक का वर्ग पहले करके लिख देना है 25, फिर जो दाई आगे की संख्या है उसको लिखना है
कितनी है 2। अब 2 का अगला अंक कौन 3, 3 से गुणा कर दो, 2 इंटू 3 6, यानी कि यहाँ लिख दिया आगे से 625 किसका 25 का वर्ग है, 625 किसका 25 का वर्ग है। हम आगे की और संख्याओं के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैंने लिया 25 के बाद 35, 35 का निकालना है वर्ग, इकाई अंक 5 का वर्ग लिख दिया 25, ठीक है। ये दाईं और दाईं साइड से लिखना है वर्ग, ठीक है। अब 5 का काम हो गया, बचा 3, बचा कौन 3, 3 से अगला कौन 4, 4 का गुणा 3 सौ 12, यानी 1225 किसका वर्ग हो गया 35 का वर्ग हो गया, 1225 किसका वर्ग हो गया 35 का वर्ग हो गया। ये चीज़ें देखिए देखने में आसान लगती हैं और इनके ऊपर प्रैक्टिस हम जब करते हैं तब क्वेश्चनों में हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप शुरू से ही इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएगी। अगले पेज के ऊपर हम जो इकाई अंक 5 की संख्या हैं उनके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ एक संख्या ली 75, 75, 75 का क्या करना है मुझे वर्ग करना है। मैंने कहा था बेटा कि 5 का वर्ग आप पहले लिख दीजिए, 25 लिख दिया। अब ये 7, 7 का अगला अंक कौन 8, 7 का गुणा 8 से 7 अट्ठे 56, 5625 किसका है 75 का वर्ग है, किसका है 75 का वर्ग है, 75 का वर्ग। हमने बहुत ही आसान तरीके से ये निकाला है। बाकी अब जब जैसे कि आप निकालते हो शॉर्टकट में नॉर्मल तरीके से जो छोटी क्लासों में बच्चे निकालते हैं वो क्या करते हैं 75 का गुणा 75 से किया, अब थोड़ा और 600 गुणा करो, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 3 अंकों में आएगा, 1 बार यहाँ आएगा, फिर प्लस करो, ये बहुत लंबा हो जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। लेकिन शॉर्ट तरीका जो हमने देखा है ये करने के लिए आसान रहता है। और एग्जाम्पल हम ले लेते, जैसे मैंने लिया 95, 95, इसका वर्ग निकालना है, कुछ नहीं है 5 का वर्ग लिखो 25, अब 9, 5 का काम हो गया, अब 9, अब कौन है 9, 9 का अगला कौन 9 का अगला यानी कि 9 की अगली संख्या 10, 9 का गुणा 10 से किया कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, 90 25 क्या है वर्ग किसका 95 का, किसका 95 का, 95 का वर्ग अभी हमने निकाला था, कितना आया 90 25, 90 25, यानी कि जिसका इकाई अंक 5 होगा उसके वर्ग में 25 हमेशा पीछे रहेगा, 25 हमेशा पीछे रहेगा। अब देखिए जैसे कि मुझे 105 का वर्ग निकालना है, 105 का वर्ग, 105 का वर्ग निकालना है तो क्या करूंगा मैं कि 5 का वर्ग लिखा मैंने 25, 10 की अगली संख्या कितनी 11 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 110, 110 25 किसका वर्ग आया 105 का वर्ग आया, 105 का वर्ग क्या आया 110 25 किसका 105 का वर्ग है। आगे चलते हैं। देखिए अब 100 से बड़ी संख्या कोई आ जाए उसके लिए वर्ग निकालना है। 100 से बड़ी संख्या में मैं ले रहा हूं 112, इसका वर्ग निकालना है आपको, संख्या है 112, इसका वर्ग निकालना है। यहाँ जो हमारा बेस रहने वाला है ये है 100, कितना रहने वाला है 100। अब देखिए 12 का वर्ग होता है 2 अंकों की संख्या, 100 से बड़ा कितना 12, 12 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग ये होता है 144, कितना होता है 144, और इस 12 में 12 और ऐड कर दो, 12 में 12 और ऐड किए 120 हुआ। अब ये 12 100 से कितना 120, यानी 100 में 120 में ऐड कर दूंगा तो कितना हुआ 124, कितना हुआ 124। अब यहाँ है 144, इसमें से प्रथम 2 अंक हम यहाँ लिख देंगे 44, और जो अगला बचा
एक अंक बच सकता है, यानी 2 अंकों की संख्या हो सकती है। 1 बचा तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, किसमें 124 में, यानी 125 44 किसका 112 का वर्ग हो गया, किसका 112 का वर्ग हो गया। छोटा लेते हैं, मैंने लिया 104 का वर्ग, 2 अंक 4, यानी 4 का वर्ग कितना हुआ, 4 का 04 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग 16। अब 4 में 4 ऐड करो 8, 100 बेस, 100 में 8 ऐड किया कितना आया 108, कितना आया 108। अब ये 2 अंकों की संख्या रखनी है, क्योंकि हमारा बेस जो है आधार 100 है, 100 में 2 शून्य है, इसलिए यानी कि 108 और पीछे कितना 16, किसका 104 का क्या होगा वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग होगा। इसी प्रकार हम आगे हमारे क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। और यदि बेस में 20 में और पेज हैं तो उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं। इसके लिए देखिए कि जैसे मैंने संख्या ली 107, अब 7 का वर्ग कितना, इसका वर्ग निकालना है, 107 का वर्ग निकालना है। 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। अब 7 में 7 ऐड करो 14, 100 बेस, 100 में 14 ऐड करो कितना हुआ 114, 114 2 अंकों की संख्या है तो 114 यहाँ लिख देंगे हम 114 और 49 किसका 107 का वर्ग है, किसका 107 का वर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार हम वर्ग आगे निकाल सकते हैं। जैसे अब लेते हैं हम आगे के लिए वर्गमूल। अब हम आगे लेते हैं वर्गमूल। इतनी देर हमने संख्याओं का वर्ग निकाला था, अब निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल इंग्लिश में कहें तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल आपके सिलेबस में है। पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका वर्ग निकलता है वो होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। हमने 1 से 10 तक जो वर्ग निकाले थे उसमें देखिए 1 से 10 तक वर्ग निकाले थे, उसमें हमने 1 का वर्ग लिखा था 1, 2 का 4, 3 का 9। अब जो ये एक बार वापस लिख देते हैं, 1 का जो वर्ग होता है 1 होता है, 2 का वर्ग 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 37, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है कितना 81 और 10 का होता है कितना 10 का होता है 100। 10 तक मैंने याद रखने के लिए आपको बोला था। ये एक चिन्ह है, इसको वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। अब देखिए इसमें मैंने लिखा ये 25, लिख दिया 25। अब 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। अब मैंने 25 को लिखा 1/5, यानी कि अब भी मुझे क्या निकालना, सॉरी 25 की घात मैंने लिखी 1/2। अब ये भी किसका रूप है, एक वर्गमूल का रूप है। एग्जाम में दे दें 25 की घात 1/2, यानी 25 का आपको वर्गमूल निकालना है। इसको कैसे करेंगे, देखो 5 की घात 2 होती है और ये होल पावर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था घात और घातांक में। जब घात के ऊपर घात हो तो अगली घात गुणे में होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 की घात 1, 5 की घात 1 कितना होता है 5।
अब यहाँ कितना आया आंसर 5 और यहाँ कितना आया 5। यहाँ एक और चीज़ है, देखिए यहाँ 2 लिखा रहता है और कई बार ये 2 नहीं लिखा रहता है, तब भी ये उसको क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ 2 लिखा हुआ है तब भी ये इसका वर्गमूल हो रहा है, इसका वर्गमूल 5, इसका भी 5। और कैसे आ सकता है, जैसे कि 25 की पावर है, 25 की पावर 0.33, ये भी हो सकता है। क्या है, इसको भी क्या कहते हैं, वर्गमूल निकालना। चलते हैं आगे। अब क्या है कि हमें संख्याएं बड़ी दे दे, उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या ली 2116, क्या ली संख्या 2116। अभी मैंने कहा था कि 10 तक संख्याओं का वर्ग ध्यान रखना है, 10 तक संख्याओं का क्या वर्ग ध्यान रखना है। ऐसे तो निकालनी आगे भी आनी चाहिए, लेकिन आगे ध्यान है तो वो और भी अच्छी बात है। अब इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें दाईं ओर से 2 के जोड़े बनाने हैं। वर्ग में घात कितनी, 2, तो दाईं ओर से वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 का जोड़ा हुआ और 2 के जोड़े में पहला जोड़ा 16, दूसरा 21। ये है हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर समझ सकते हो। वर्ग में दाईं ओर से जोड़ा, ये पहला हस्बैंड वाइफ पहला जोड़ा, ये दूसरे हस्बैंड वाइफ दूसरा जोड़ा। 2116 लिखा था मैंने। अब देखिए 1 का वर्ग मैंने कितना लिखा था, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 37, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। देखिए वर्गमूल जब निकालते हैं ना, तब देखिए 1 के लिए क्या आएगा 1, 4 के लिए 2, 9 के लिए 3, 6 के लिए 4, यानी 6 इकाई अंक 6 हैं। जो आपकी वर्गमूल निकालते हैं उस संख्या में इकाई अंक 6 हैं, तो उसके लिए क्या आएगा 4। यहाँ भी 6 है, 2 जगह से आ सकता है, यहाँ और यहाँ। इसके लिए क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6। तो 6 2 जगह, या तो ये 4 होगा या होगा कितना 6 होगा, या 4 में होगा या 6 में होगा। अब जो अगली संख्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी अगली संख्या हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 6 2 जगह आ सकता है। इसका आगे रीजन भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आएगा। 2 जगह 2 संख्या हो सकती है। अब हमारी करेक्ट कौन सी होगी वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए इसका काम हो गया 16, यानी इकाई अंक 6 2 जगह आ रहा है हमारा वर्ग में। 16 उसकी जगह 4 और 37 उसकी जगह 6 लिखूंगा मैं, ये ध्यान रखना है। अब दूसरी संख्या है 21। 21 जो किसका वर्ग, किन 2 के वर्गों के बीच आ रहा है। 21 आ रहा है हमारा 16 और 25 के बीच, यहाँ आ रहा है 21। यानी इससे छोटी संख्या मुझे लिखनी है, इससे छोटी संख्या लिखनी है। इससे छोटी संख्या कितनी है, इससे छोटी संख्या हमारी जो है वो है 4 है। कितनी है 4, तो यहाँ लिखना है मुझे 4, यहाँ लिखना है 4। कितना लिखना है, यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 4। अब जो यहाँ हमारी ये संख्या नंबर 2 थी 21, इसको मल्टीपल करो 2 से, कितना हो गया 21 का डबल 42। अब देखिए, अब आप देखो यहाँ 42 से बड़ी संख्या, 42 से बड़ी संख्या कौन, 46। हमारा 46 वर्गमूल करेक्ट आंसर हो गया। 46 जो वर्गमूल है वो करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे 46 हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। क्या होगा, वर्गमूल होगा। इसमें 2 टाइप से हम देखते हैं। यदि यहाँ ये संख्या 42 घर में बैठी संख्या 21 से बड़ी है, वापस सुन लेना,
यदि 21 से ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला ऑप्शन राइट करेंगे, 46 राइट है, करेक्ट है 46। आप निकाल के दे सकते हैं 21 16 का जो वर्गमूल है, 21 16 का वर्गमूल है वो कितना आया, 46 आएगा। 44 नहीं आएगा। हमने दो ऑप्शन लिए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए से 4 में भी आ रहा है और से में भी आ रहा है, तो हमने दोनों लिख दिए, या तो 4 आ सकता है या से आ सकता है, तो मैंने लिखा 4 और 6। उसके बाद क्या किया मैंने, पहली संख्या देखी 16, इस 16 के लिए ही ये मैंने क्रिया की। इसके बाद आ रही है 21। 21 में क्या करना है कि 21 भाई किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच आता है, तो 16 और 25 यानी 4 और 5 के बीच रहता है 21। अब क्या करना है कि 21 को डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो, कितना हुआ 42। 42 जो यहाँ संख्या आई ये अंदर घर में बैठी संख्या से छोटी है बड़ी, बड़ी है, क्या है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी संख्या है। इसका मतलब कि मुझे बड़ा वाला लेना है, तो मैं जब से लिखा, इस से के आगे कितना लिखूंगा, यानी ये काम हमने किया, बड़ी संख्या लिखूंगा, बड़ी कौन, 46। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, देखिए 60 84, 60 84 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मैंने कहा था दाईं ओर से दो दो के जोड़े बनाने, ये दाईं ओर से पहला जोड़ा हस्बैंड वाइफ, ये दूसरा जोड़ा हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब मुझे पहला जोड़ा जो है उसमें देखना है। पहले जोड़े में मैंने देखा इकाई अंक कितना है, पहले जोड़े में देखा इकाई अंक कितना है, 4, इकाई अंक 4। जो हमने वर्ग लिखे थे उन वर्ग में कहाँ कहाँ 4 आ रहा है, एक तो 4 2 में आ रहा है, 2 लिखूंगा, एक तो 2 हो सकता है इकाई अंक इसके वर्गमूल का, दूसरा 4 कहाँ आ रहा है, 2 जगह आएगा, दूसरा आ रहा है 8 में, दूसरा आ रहा है 8 का जो वर्ग है उसमें आ रहा है इकाई अंक 4, यानी एक इसका क्या वर्ग हो सकता है, 8 हो सकता है, इसके वर्ग का इकाई अंक, सॉरी वर्गमूल का इकाई अंक 8 हो सकता है। अब पहली संख्या का काम हो गया, हमें जो लिखना था फाइंड आउट करना है इसका वर्गमूल, वो दोनों लिख दिए अंक। अब जो दूसरी संख्या है ये सेकंड संख्या है 60। 60 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, देखिए 7 और 8 के वर्ग के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के वर्ग के बीच में कौन आ रहा है, 60, यानी 67 से छोटा है 60 और 49 से बड़ा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब मैंने कहा इन दोनों के जब बीच में आ रहा है तब इससे पहले वाला अंक लेंगे, यानी 7 लिख दो, यहाँ बिना कोई शंका किए हुए 7 लिख दें। ये संख्या देखिए 60 84 का वर्गमूल या तो 72 होगा या 78 होगा, या 72 होगा या 78 होगा। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे, इसकी जांच यानी घर में बैठी संख्या 60, 60 का डबल करो, 60 का डबल 120, 60 का डबल 120, 120, 120 घर में बैठी संख्या से बड़ा है, हाँ बड़ा है, घर में बैठी संख्या से बड़ा है, यानी बड़े वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। यानी जो वर्गमूल हम लिख रहे थे किसका, 60 84 का, 60 84 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा, 78 हो जाएगा। आप मोबाइल में कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। इतनी देर हमने वर्ग पढ़ा, कैसे वर्ग करते हैं, वर्ग में एक दो ट्रिक दो यार जो थी मैंने बताई। अब उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो क्वेश्चन लेंगे। वर्गमूल निकालने का एक और भी तरीका है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जैसे 100 है संख्या, मेरे पास कितनी है 100, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, तो मैं अभाज्य गुणनखंड 100 के क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा 100 में। अब देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, शुरू में लिखें 2 होती है,
2 के बाद 3 होती हैं, 3 के बाद क्या होती है 5 होती है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। अभाज्य संख्याओं का ही इसमें भाग दूंगा और भाग उस संख्या का दूंगा जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो। अब 100 में किसका भाग जा रहा है पूरा पूरा 2 का जा रहा है। सबसे छोटी संख्या से ही शुरुआत करते हैं, 2 ही लेंगे। 2 का जा रहा है तो 2 का मैं 100 में भाग दे रहा हूँ, कितना आया 50। फिर 50 में इकाई अंक 0, 2 का भाग जा रहा है, कितना आया 25। अब 25 में देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसके लिए मैं अगली संख्या 3 ट्राई कर रहा हूँ। 3 की विभाज्यता नियम होता है अंकों का योग करना। 2 और 5 होता है 7। 7 यानी 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अगली संख्या उठाऊंगा अभाज्य संख्या 5। अगली अभाज्य संख्या उठाऊंगा 5। क्या 5 का भाग 25 में जा रहा है? जी हाँ, 5 का भाग 25 में 5 बार जा रहा है। अब वापस 5 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार, यानी कि 100 का वर्गमूल। अब देखिए 100 का वर्गमूल 100 के बराबर में मैं लिख दूंगा क्या, ये जो गुणे में इनके खंड किए हमने अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहां से देखिए वर्गमूल 100 का, वर्गमूल 100 का लिखने के लिए ये केवल 100 के अभाज्य गुणनखंड है। 100 के बराबर इसको मैं 100 के बराबर लिखूंगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट लिखूंगा 100, तब 2 जोड़े में से एक ही आएगा, दोनों समान में से एक ही आएगा, 2 आएगा। ये 5 दोनों समान है, एक ही आएगा 5। इन दोनों का गुणा कर दो, अंडर रूट 100 यानी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 100 का कितना 2 पंजे 10 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। तो ये थी हमारी कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि 8वीं क्लास 9वीं क्लास ऐसी छोटी क्लासों में आती हैं। तो ये मैंने एक बार ये विधि भी आपको बता दी क्योंकि कई बच्चों की आदत है इस विधि से करना। तो ठीक है भाई, इस विधि से आपका आंसर आ जाता है तो आप इस विधि से ही कीजिए। अब हमारा एक क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन। यानी देखिए ये एक संख्या है 1 2 3 1 1 2 3 4 5 यानी 1 है 5 बार। 1 कितनी बार है 5 बार। इसका करना है वर्ग। ये क्वेश्चन आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, मैं और ये क्वेश्चन वहीं से उठा के लाया हूँ जो क्वेश्चन पिछली जो एग्ज़ाम हैं हमारे जो गवर्नमेंट भर्ती होती है उनके एग्ज़ाम हैं वहीं से उठा के लाया हूँ। तो इसका वर्ग कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, एसएससी में इसको पूछ लिया गया है। बहुत सारे एग्ज़ाम हमारी स्टेट गवर्नमेंट में हैं, वहाँ भी ये टॉपिक है, उसमें भी पूछा जा चुका है। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा था, क्या लिखा था भाई कि जहाँ 1 है जितनी बार है उतनी बार आप गिनती लिख दें, यानी 1 से शुरू कर दें, जितनी बार 1 है उतनी बार गिनती लिख दें। यानी कि 1 कितनी 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार हमने लिख दिया। अब 5 से वापस छोटा कौन 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। क्या ये संख्या यहाँ कहीं है? 4 तक हैं। ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन 121 121 121 ये ऑप्शन बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें 5 तक लिखना था, 1 2 3 4 5 तक लिखा, वापस 4 3 2 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन है। देखिए डी बी ऑप्शन हमारा नहीं है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे एक अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन दशमलव रूप में है। किस रूप में है? दशमलव रूप में। ये आज का क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। 0.09 का क्या निकालना है? वर्गमूल का वर्गमूल का वर्गमूल या लिखा हुआ है यहाँ बेटा होगा, क्या होगा वर्गमूल क्या होगा?
0.3, 0.03, 0.9, 0.09। हाँ, ये क्या है कि रीट लेवल 1 के लिए ये जो संख्याएं हैं ना, दशमलव संख्याओं का, इनका ये शब्दों में और अंकों में लिखना, इसको जब मैं बोलता हूँ पॉइंट, 0 जैसे 15 बोला मैंने, तो इसको शब्दों में लिखने के लिए हो सकता है कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाए, तो शब्दों में लिखने के लिए मैं इसको लिखूंगा 0 दशमलव, जब मैं इसको दशमलव पढ़ूंगा 0.15 यदि कोई बच्चा लेवल 1 का भी है वो भी ध्यान दे सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको शब्दों में लिखना है, दशमलव संख्या को शब्दों में लिखना है। रीट में ये लेवल 1 में पूछा जा चुका है। और इसको मैं पढ़ूंगा यदि पॉइंट, तो दोनों संख्याओं को साथ में पढ़ूंगा पॉइंट के बाद की 0.15। और यदि इसको मैं पढ़ता हूँ क्या दशमलव, तो आगे की संख्याओं को अलग अलग पढ़ूंगा। और यदि इसको शब्दों में लिखना है तो इसको 0 ही पढ़ेंगे और इसके बाद के जो अंक हैं उनको अलग अलग लिखेंगे, अब देखिए 0.09, यानी आपको पता है 3 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 9, कितना होता है 9। अब वर्ग कर रहे हैं यानी 2 बार गुणा कर रहे हैं, जब किसी संख्या में दशमलव में होती है और 2 बार गुणा होता है तो 0.2 अंक बाद हो जाता है। इसी प्रकार 0.9 का जो वर्गमूल है वो 0.3 होगा। कितना होगा 0.3, 0.3। देखिए 0.3 इंटू 0.3, 3 का वर्ग 9, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद दूसरा अंक, तो यहाँ गुणनफल में पॉइंट कितने अंक, 2 अंक पहले लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद दूसरा अंक, तो 2 अंक पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक अंक तो 9 पड़ा है, 9 के आगे 0 लिखा, क्या पढ़ा जाएगा 9 ही पढ़ा जाएगा, 9 ही पढ़ा जाएगा। अब इसके आगे मैंने क्या लगाया दशमलव, दशमलव के आगे आप 0 लगा सकते हैं कितने भी, ठीक है। तो 0.9 किसका वर्ग है 0.3 का, तो 0.09 का जो वर्गमूल होगा 0.3 होगा। 0.3 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, आप 0.03 नहीं लिखे। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आगे का क्वेश्चन, आगे एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। देखिए ये जो है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये किसका वर्गमूल का चिन्ह है। अब का वर्गमूल है, सबसे पहले जो अंदर की संख्या है ये, इसका वर्गमूल आप निकाल दें, यानी इसका वर्गमूल मैं निकाल रहा हूं 6, 5, 5, 3, 6। मैंने तरीका बताया था, इकाई अंक बड़ी संख्या है, दाईं ओर से 2-2 के जोड़े, मैंने दाईं ओर से पहला जोड़ा ले लिया। पहले जोड़े में इकाई अंक 6 कहाँ आ रहा है, इकाई अंक 6 हमारे, देखिए 1 का वर्ग, वापस बैक जाएं, अभी हमने देखा था इकाई अंक 6 4 में आ रहा है, एक तो 4 के वर्ग में, एक आ रहा है आपके 6 के वर्ग में, 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। हमने देखा था 4 का वर्ग कितना 16, 6 का वर्ग कितना 37। एक तो 4 के वर्ग में, यानी कि एक तो 4 हो सकती है इसके वर्गमूल का इकाई अंक, या इसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना हो सकता है 6, ठीक है। अब पीछे बचा 655, पीछे बता कितना 655, 655। ये किन दो संख्याओं के वर्ग
के 20 में आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि जो 21 का वर्ग होता है वो होता है 441, 22 का होता है कितना 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है कितना 576 और 25 का होता है कितना 625 और 26 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 625 के बाद 676। ठीक है, हमारे पास जो संख्या है वो है 655। 655 जो है 625 और 676 के बीच बैठ रही है। तो इससे पहले वाला लेने के लिए बोला था मैंने कि 25 का वर्ग 625 है, तो 25 संख्या मुझे लेकर यहाँ बैठा देनी है इसके आगे। ये संख्या बैठाई मैंने कौन सी 25, यहाँ बैठाई 25, यहाँ बैठाई 25। अब देखिए 655 इन दोनों के बीच, इससे पहली वाली संख्या 25 हमने लिख दिया, यानी कि ये हुआ 256, ये हुआ 256। अब देखिए अगली संख्या का गुणा 2 से करूंगा तो ये तो इससे डबल ही होगा, डबल होगा तो यानी इससे बड़ी संख्या आएगी बार, तो 2 से गुणा करने पर 6 से हो जाएगा कुछ 1200, 1310 हो जाएगा। तो ये अंदर वाली संख्या क्या है, अंदर वाली घर में बैठी संख्या से बाहर की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमारे बड़े वाला हमारा क्या हो गया वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल एक तो हुआ 256, किसका 65,537 का वर्गमूल हुआ 256। अब देखिए 256, आपको ध्यान होगा कि 256 जो है वो 16 का क्या है 256 का वर्गमूल कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। आप 16 का वर्ग कर दें, ये 16 का वर्ग 3 खाने बनाओ, पहले खाने में कितना, पहले खाने में इकाई अंक 6 का वर्ग, दूसरे में तीनों का 1 इंटू 6 इंटू 2, तीसरे में 1 का वर्ग देखिए 36, दूसरे में 2 का 6 से 12, 12 एकम 12, 12 और ये 1 का 1, 6 लिखा मैंने, 12 में 3 जोड़ा 15 का 5, इसीलिए 1 यानी 256, 256 किसका 16 का वर्ग 256, 256 का वर्गमूल कितना 16, 256 का वर्गमूल कितना 16, वापस यहाँ आया 16, 256 का वर्गमूल कितना लिखा 16। अब वापस 16 का वर्गमूल निकालना है आपको, किसका वर्गमूल निकालना है 16 का। 16 का वर्गमूल आपको पता है किसका वर्ग 16 था, सियार का, किसका सियार का, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा सियार। अब ये पूरा सॉल्व हुआ। पहले हमने निकाला था 65,537 का वर्गमूल, यहाँ ये बड़ी क्रिया हुई, यहाँ बड़ी क्रिया यहाँ निकाला था। ये देखिए हमने मैंने जो मेथड आपको बताया उससे निकाला था, कितना आया 256। अब जो 256 आया इसका वापस सेकंड बार क्या निकाला वर्गमूल, कितना आया 16, वापस 16 का क्या निकाला वर्गमूल, कितना आया सियार। क्या हमारा सियार ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एक संख्या है जिसका इकाई अंक है 5। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 99,995, इसका मुझे क्या निकालना है वर्ग निकालना है, इकाई अंक है 5। तो 5 का मैंने क्या लिखने के लिए कहा वर्ग, 5 का वर्ग लिख दिया मैंने 25। पीछे जो संख्या बची उस संख्या का अगली संख्या से गुणा, यानी 99 है, इसका अगली संख्या कौन सी होगी 100, 99 की अगली संख्या कौन सी होगी 100, 99 का गुणा मैं 100 से कर रहा हूं, तब यह आएगा 990, कितना आएगा 990, सॉरी
99 का गुणा 100 से करते हैं। 9 तो आएगा 2 बार, पीछे 2 जीरो भी आ जाएंगे, यानी हो जाएगा 9900। और ये जो आया था हमारा, यहाँ डबल गुणा अगली संख्या से करने के बाद जो हमारा गुणनफल आता है वो 25 के आगे लिख देता है। तो ये हो जाएगा 990025 किसका वर्ग? 995 का वर्ग। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर भी ध्यान दें आप। अब जैसे मैं आगे ले रहा हूँ 9999 इसका वर्ग, इकाई अंक 5 इसका वर्ग 5 है, तो 5 का हो जाएगा 25। 9 कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4 और पीछे 4 जीरो, यानी ये इसका क्या हो गया? वर्ग हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया 9 9 9 9 9 9, इसका वर्ग करना है आपको। इसका वर्ग करने के लिए कितनी बार है? 9, 1 2 3 4 4 4 4 5 6, 6 बार है, यानी 6 बार 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 6 बार ही क्या आएगा? 0 आएगा। 6 बार ही क्या आएगा? 0 और फिर क्या आएगा? 25। ये इसका क्या हुआ? वर्ग हुआ। इतनी बड़ी संख्या और इसका वर्ग निकालना बिल्कुल आसान है। अब देखिए, यदि इस संख्या में कहीं दशमलव आ जाए, कहीं दशमलव आ जाए, ये हो गया 9 9 9.5 का वर्ग, इसका वर्ग। अब देखिए 3 बार 9, दशमलव को भूल जाओ, पहले आप वर्ग निकाल के। 3 बार 9 तो ये 3 बार 9, 3 बार ही 0, 3 बार 0, 5 का वर्ग 25। अब देखिए दशमलव के बाद अंक कितने हैं? एक अंक है, एक का डबल कितना? 2। तो जो हमारा वर्गमूल आया, सॉरी वर्ग आया, इसमें दाईं ओर से 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, यहाँ दशमलव आएगा आपका। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन यही था हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा यही था, इसलिए मैंने ये जो 9 है इसके पीछे इकाई अंक 5 है, इसका मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ 9 कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 बार 9 और 4 बार ही क्या आएगा? 0, 1 2 3 4, 4 बार ही 0 और पीछे क्या है? 25। ये इसका क्या हो गया? इस संख्या का क्या हो गया? वर्ग हो गया। का मान होगा, यानी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका वर्ग लिखना है मुझे। अब देखिए ये कहाँ पे है? 4 बार 9, 4 बार 0, 5 नहीं, पीछे 25 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, गलत है हमारा। 4 बार 9, जी हाँ 4 बार 9 है, लेकिन 0 भी 4 बार होना चाहिए, यहाँ 3 बार ही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी 4 बार 9, 4 बार 9 है, 4 बार 0, 4 बार 0 भी है और पीछे संख्या है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में भी पीछे 25 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी पीछे 25 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी संख्या में 4 बार क्या है? 9, तो हमने क्या लिया? 4 बार 9, यहाँ 9 3 बार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि मैंने लिखा 9 9 दशमलव 9 9 और 5, इसका वर्ग करना है आपको। सबसे पहले दशमलव भूल जाओ, इस संख्या का करो वर्ग। 4 बार 9 है, 4 बार 9 लिखा, 4 बार 0 लिखा, यानी कि कहने का मतलब ये संख्या सेम ही यहाँ लिख दी है मैंने और 20 में दशमलव लगा दिया है। 4 बार 9, 4 बार 0, 25, ये है इसका वर्गमूल। अब दशमलव इसमें कहाँ लगाना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। दशमलव ये कहाँ लगाना है? दशमलव संख्याओं में वर्ग। तो मैंने क्या कहा था? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, कितने अंक हैं? 3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। दशमलव के बाद 3 अंक हैं
तो 3 का डबल 6, दाईं ओर से 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई, ये संख्या इस संख्या का क्या है, इस संख्या का क्या है, वर्ग है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग, गुणनफल एक कैसा हो, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये बढ़ जाएगा, हो तो वह धन पूर्णांक होगा। पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वो धन पूर्णांक कौन सा होगा। मैंने लिखा 392। अभाज्य गुणनखंड विधि आपने देखी थी। ऐसी संख्याओं का पता करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। 392 में 2 का भाग जा रहा है, 3 में 2 का भाग एक बार और 9 बार या 6 बार, वापस 2 का भाग, एक में जा नहीं रहा है, 2 संख्याएं ली, 9 बार, 9 और 1 8 बार, 16 हुआ, 16 में 8 बार, फिर 2 का 9 में जा रहा है कितनी बार, 4 बार, 1 बच गया, हुआ 18, 18 में 2 का भाग जा रहा है 9 बार, 49, यानी 7 बार, यानी 7 का भाग जो जा रहा है वो किस में, 49 में 7 बार जा रहा है। 7 का भाग 7 में कितनी बार, 1 बार। अब देखिए 392, ये संख्या है 392, ये संख्या कैसी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है इसका पता एक ये भी चल रहा है कि 1 से जो 10 तक मैंने संख्याएं लिखाई थी, वापस एक बार पीछे चलते हैं हम। ये देखिए 1 से जो 10 तक संख्याओं का मैंने वर्ग लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, वर्ग लिखा था। 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग, 1 में 1 आएगा, 2 में 4 आएगा, 3 में 9 आएगा, 4 में 6 आएगा इकाई अंक, 5 में 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कौन नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। लिखो आप 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी शामिल। 0 आ रहा है 10 में, 1 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 देख लीजिए, इकाई अंक 3, इसके वर्ग का इकाई अंक 3 नहीं आ रहा है, 3 यानी कि 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 का वर्ग में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 में आ रहा है 5, 5 के वर्ग में 5 आ रहा है इकाई अंक, 6 आ रहा है, 6 के वर्ग में 6 का इकाई अंक आ रहा है, 6 के में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 6 और 4 दोनों में आ रहा है, 7 का वर्ग 49 होता है और 7 इकाई अंक में कहीं आ रहा है, वर्ग में नहीं आ रहा है, यानी कि एक संख्या 7। जिन संख्याओं के इकाई अंक के पीछे 2 होगा, 3 होगा या 7 होगा या फिर 8 भी कहीं नहीं आ रहा है इकाई अंक में, ये 81 है, इसके पीछे 1 है, 8 नहीं है, इकाई अंक बोला मैंने 8। यानी कि जिन संख्याओं का सीधा सीधा पूछ ले कि इकाई अंक कौन सा अंक, इकाई अंक कौन सा अंक, इकाई अंक 2 3 7 या 8, 7 या 8 आ जाएं, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हमें पता करने के लिए दे दें क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जिनके इकाई अंक में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। देखते हैं, चलते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। हम थे यहाँ, अब देखिए मैंने कहा इस संख्या 392, इसमें जो इकाई अंक है हमारा
इकाई अंक हैं 2। कितना है? 2। जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो इकाई अंक में, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। जो संख्या हमारी 392 दी हुई है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाना है? गुणनफल यानी गुणा करने पर, गुणा करके बनाना है। गुणा करके कैसे बनाएंगे? अब देखिए, अभी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। अभाज्य गुणनखंड को इसके सामने लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार हैं और फिर है 7 2 बार, इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए, 2 2 के जोड़े लेने मुझे। 2 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बन गया, बिना जोड़ा बचे कौन? बिना जोड़ा 1 2 बच गया। तो अब जो 1 2 बच गया ना, उसको दाईं ओर भी गुणा करूंगा, बाईं ओर भी गुणा करूंगा। तो 392 गुणा में 2 हुआ, बराबर में हुआ कितना? 2 इंटू 2, ये तो पहला जोड़ा, ये पहला जोड़ा आया इंटू, अब ये 2 है ये, और 1 2 जो इधर दाईं ओर गुणा किया तो बाईं ओर भी गुणा करूंगा, इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए, मैंने कहा था ये जोड़े हैं ना, 2 2 के पूरे हैं, तब आपकी सामने वाली संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। कब होगी? जब 2 से गुणा करूंगा तो ये वह छोटी, अब छोटी से छोटी 2, 2 से बड़ी संख्या से भी गुणा करूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बनेगी। अब बड़ी संख्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें यहाँ पूछा है वह सबसे छोटा धन पूर्णांक, वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 2 होगा जिसका गुणा 392 से करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। जिसका गुणा 92 से करने पर एक ये संख्या 392 क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी? कर दो। 2 का 2 से 4, 2 का 9 से 18, 8 1 6 1 7, 784 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 784 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 26 के बाद 27, 27 इसका पूर्ण वर्ग संख्या है 784, और 784 का यदि वर्गमूल निकालूं तो 27 होगा। कितना होगा? 27। ये भी मैं बता दूं आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये सारे एनसीईआरटी जो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए भी चलती हैं उसमें, और जो सीबीएसई बोर्ड में बुकें चलती हैं उनमें ये ऐसे क्वेश्चन हैं। जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था वो भी इम्पोर्टेंट था आपके रीड के नज़रिए से, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्या है? योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ये है हमारा ऑप्शन। अब देखिए 2203, इसमें कौन सी एक संख्या जोड़ूं ताकि योगफल जो है, संख्या को जोड़ने पर योगफल आए, वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था 2203, 2203, इसका इकाई अंक कितना? 3। इकाई अंक कितना है? 3। जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करूंगा? कितना मैं जोड़ूंगा? अब देखिए, आपने देखा होगा कि 50 का जो वर्ग होता है 2500 होता है। 49 का वर्ग 25 से 1 कम 24, और 50 से ये 1 कम है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 0 1 2 डिजिट में लिखूंगा। 48 का वर्ग ये हो जाएगा 23, और आप निकाल सकते हैं, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ इसका वर्ग।
23 50 से 48 कितना कम, 2 कम, यानी 2 का वर्ग 0 4। ये है 47, 47 का वर्ग जो होगा वो होगा कितना होगा 22, 22 और 47 50 से 3 कम 09, 22 09। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है 22 09, क्योंकि ये एक संख्या का वर्ग है। 48 का वर्ग है 23 04, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 49 का वर्ग है 24 01 और 50 का वर्ग है 2500। इसमें क्या करेंगे कि 2209 इस संख्या में कुछ जोड़ने पर 2209 आएगा। एक तो ये तरीका है, एक और भी तरीका है। इस संख्या में ये जोड़ने पर आएगा। क्या जोड़ने पर आएगा, कितना जोड़ूं कि 2203 है, कितना जोड़ूं कि 9 बन जावे। 3 में कितना जोड़ेगा कि 9 बन जावे, 6। कितना जोड़े, 6 जोड़ेगा कि 9 बन जावे। तो इस संख्या में मैं कितना जोड़ूं कि 9 बन जावे। होता है ये 46 46 21, 46 का वर्ग कितना होता है 21 और 16, 416 2116। किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में ये संख्या आई, 47 और 48। अब जो बड़ी संख्या है जोड़ने पर तो वही पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और घटाने पर छोटी वाली। घटाने का बोले तो छोटी वाली लेना, जोड़ने पर बोले तो क्या बड़ी वाली। जोड़ना और घटाना दो चीजें ही हमें पूछेगा। तो अब कितना जोड़ा हमने, 6 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 6 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 6 बन रहा है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन के ऊपर। आगे अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पेज लिया है मैंने, पहले उसके ऊपर चलते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा था √25 ये है वर्गमूल। खाली 25 लिखूं, 25 की घात 1/2। डबल अंडर रूट यानी कि 25 की घात हो जाएगी कितनी, 1/4। अब पहले इसके बारे में कुछ चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इन भिन्न को सरल करनी है। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इसको सरल करनी है। मान इन तीनों का भिन्नों को सरल करने के लिए हरों का लसप, लसप कितना आया 8। 2 का भाग 8 में कितनी बार, 4 बार। 4 का गुणा 1 से 4 प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार। ठीक है, 1 से गुणा 2 ही आएगा। 8 का भाग 8 में 1 बार प्लस 1। 4 2 6 6 1 7 यानी 7/8 आया। कितना आया, 7/8। 3 बार जब होगी संख्या रूट में तो ये 3 मान लेंगे, 1 2 3 तीसरा मान। तीसरे मान के ऊपर ध्यान रखेंगे, तीसरा मान क्या है 1/8 यानी 8 से 1 कम 7, 7/8 उसकी पावर में लिख देंगे। उसकी पावर में क्या कर देंगे, 7/8 कर देंगे। और यहाँ पे है 16 तो मैं सीधा ही लिख दूं कि इसका मान आएगा क्या, यहाँ कैलकुलेट करने पर इसका मान कितना आएगा 15/16। अब देखिए रूट उस संख्या के ऊपर 1 2 3 4 4 बार है। 16 लसप लिया 16। अंशों को देखिए, 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 प्लस 4 का भाग 16 में कितनी बार, 4 बार। 4 का गुणा 1 से 4 प्लस 8 का भाग 16 में 2 बार, 2 2 का गुणा 1 से वापस 2 प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15/16 ये रहा 15/16। क्या है 15/16। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा 1 बार 2 बार और 3 बार। रूट बनाया नहीं है क्वेश्चन में, पहले मिस्टेक है। तो अब ये क्वेश्चन अनंत तक बढ़ रहा है आगे, कहाँ तक, अनंत तक। अब ठीक है, यानी हमारा रूट में संख्या कितनी बार है, 1 2 3। ये पिछली रीट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना।
3 बार हैं, 3 बार होती 15 की घात, मैंने कितने लिखने के लिए बोला था 3 बार, यानी पहली बार के लिए 1/2 प्लस दूसरी बार के लिए 1/4, तीसरी बार के लिए प्लस 1/8, यानी 15 की पावर में इसका मान कितना आया था 7/8। 15 की पावर में कितना लिखेंगे 7/8। यहाँ पावर करनी थी, पावर है 15 की 7/8 ये। अब 1 की पावर में ले लेता हूँ 2/3, यहाँ 8/7। ऑप्शन ये राइट है, ऑप्शन गलत लिखे थे पहले, अब ये ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन में इसकी पावर में दे रखा होगा घात में, ये 8/7। ये भी वर्गमूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट तरीके से इसको समझाया है। इस टाइप से आए तो आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है, ये देखिए माइनस दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक तो क्वेश्चन नंबर ये, इसी टाइप के दो, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर सेकंड, इसी का मैं अभी करवाऊंगा। सेकंड इसी टाइप से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखिए टाइप सेकंड से क्वेश्चन बनेगा कि आपका ये 15 है, 20 में है प्लस, ये रूट है, 20 में है क्या 15 प्लस, और जो हमारा बढ़ रहा है 15, ये कितनी भी बार हो सकता प्लस, अनंत बार है, कितनी बार अनंत तक मान बढ़ रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब इसमें 4 ऑप्शन हमें दे दिए, 5 हैं, 3 है, 1 है या इन्फिनेटिव है। इस बार ऑप्शन सही दिए इसने, पिछली बार घातांक रूप में थे, इस बार ऑप्शन ठीक दिए। तो अब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, अंदर संख्या समान है 15, तो 15 को तोड़ेंगे। किन दो संख्याओं का गुणा करूं कि 15 बन जाए, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 15 बन जाए। अब देखिए क्या करूंगा मैं, 5 × 3 कितना होता है 15। अब देखिए इन दोनों में, देखिए जब 20 में प्लस होता है तो बड़ा मान लेना है। इसके ऑप्शन में ए आ गया 5, बी आ गया 3, सी आ गया क्या 0, और डी आ गया क्या 8। तो इसमें ऑप्शन 5 राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। और जब यहाँ माइनस है 20 में, ध्यान रखना विशेष प्लस और माइनस का, 20 में माइनस है, यदि 20 में माइनस है तो मुझे जो आपने गुणनखंड किए थे उसमें छोटा मान लेना है। छोटा मान कितना है 3। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 3 बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास हमने ली थी, इसमें हमने सीखे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। थैंक यू।